और ये वो क्षेत्र है, ये वो धाम है जहां पर हर वर्ष 84 कोसी परिक्रमा के दरमियान तमाम संत महात्मा और पुण्य आत्माएं विचरण करते हैं और पैदल अपने उस गंतव्य को रवाना होते हैं जो गंतव्य सीधे प्रभु से मिलाता है, उस अंतर्यामी से मिलाता है। महाराज, जानना चाहूंगा इस ऋषि और मुनियों की तपस्थली व्यास गद्दी, जहां दूर दूर से तमाम भक्त लोग आते हैं दर्शन के लिए, ये क्यों इतना मशहूर है और क्यों इसका व्याख्यान गीता, रामायण, भागवत आदि पुराणों में है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। नैमिषारण्य इस धरती का ठीक वैसा ही एक स्थान है जैसे संपूर्ण शरीर में हृदय होता है। ये परम पवित्र स्थान है। परम शब्द की कोई सीमा नहीं होती है, असीमित होता है। तो पवित्रता की दृष्टि से यदि देखा जाए तो धरती का सबसे पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान नैमिषारण्य। इसका पुराणों में वर्णन आया है। एक बार ये भगवान से पूछा गया, देवताओं की सभा लगी हुई थी कि इस धरती का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? तो भगवान ने कहा, मैं अपना चक्र फेंक कर छोड़ता हूँ, ये जहाँ गिरेगा वही सबसे पुनीत स्थान होगा। भगवान विष्णु का वो चक्र नैमिषारण्य की धरती पर गिरा, जो चक्र तीर्थ के नाम से आज भी प्रसिद्ध है, मशहूर जाना जाता है। फिर वो पाताल तोड़ता हुआ सीधे चला गया। सारा नैमिषारण्य डूबा जा रहा था तो यहाँ पर आदि शक्ति देवी ललिता देवी ने उसे रोका है। बड़ा पवित्र पुनीत स्थान है। देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं, जीवन को कृतार्थ बनाते हैं। जितनी भी शक्ति पीठ हैं धरती पर, सती के जितने भी अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बने। तो जब सती जी को शंकर जी लेकर चल रहे थे तो उनका हृदय नैमिष में गिरा, जो ललिता देवी शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोगों की मन की मुरादें पूरी होती हैं, जो अपनी कामना लेकर आते हैं उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। और सबसे बड़ी विशेषता नैमिषारण्य की यह है कि इस नैमिषारण्य में आकर यदि कोई साधक पवित्र भाव लेकर साधना करता है तो अन्य जगह साधना करने के बजाय नैमिष में उसे 10 गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन एक बात और है, यदि कोई यहाँ पाप कृत्य करता है तो 10 गुना भारी पाप कृत्य भी उसका फल भोगना पड़ता है। अब आपने अभी पूछा व्यास गद्दी की बात, तो व्यास गद्दी विशेषकर सतयुग में तू मालिक तीनों लोगों, सम्राट महाराज मनु और महारानी शतरूपा हुए तो चौथेपन में उनके मन में वैराग्य जगा। विचार करने लगे कि मेरा संपूर्ण जीवन व्यर्थ में चला गया, माया के झंझटों में चला गया। मैं जिस विभू से विभक्त हुआ था मैं उसे प्राप्त नहीं कर सका। तो मन में उनको वैराग्य बना, संसार से वैराग्य बना, प्रभु के चरणों में प्रीति जगी। तो वो विचार करने लगे कि मैं उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कौन सा स्थान चुनूं, जहां बैठकर उनका चिंतन करूं, उनकी तपस्या करूं और मैं प्राप्त करूं। तो वो नैमिषारण्य की धरती व्यास गद्दी है। यहीं पर चलकर महाराज मनु और शतरूपा हुए। इसके बारे में महात्मा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर उल्लेख किया है। नैमिषारण्य की धरती पर उन्होंने 2 शब्द, महात्मा ज्यादा नहीं बोलते,
थोड़ी सी विशेषता के बारे में उन्होंने संकेत कर दिया नैमिषारण्य का। कहा तीर्थ वरने मिषि विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। अत्यंत पुनीत नैमिषारण्य का तीर्थ है और साधक को अतिशीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला ये क्षेत्र है, पापों को जलाने वाला क्षेत्र। यदि कलुषित व्यक्ति यहाँ कुछ दिन ठहर कर साधना करता है तो शीघ्र ही उसके किए हुए कलमश दग्ध हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो यहीं पर आकर मनु महाराज और महारानी शतरूपा ने घोर तप करके भगवान जो निराकार है, उस निराकार ब्रह्म को, परमात्मा को, जो कण कण में व्याप्त है, जो विश्वव्यापी है, उस परमात्मा को साकार रूप में, राम के रूप में, सीता के रूप में प्रकट किया था। साकार रूप लेकर वो परमात्मा यही नैमिषारण्य व्यास गद्दी पर ही प्रकट हुआ था। तो उसके बारे में गोस्वामी बाबा लिखते हैं, जब इनकी उग्र तपस्या हुई, बड़ी साधना की, तो इनकी साधना से, इनकी तपस्या से प्रभावित होकर, प्रसन्न होकर वो निराकार ब्रह्म प्रकट हुआ। किस प्रकार प्रकट हुआ तो वर्णन किया है रामचरितमानस में। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्ववास करने वाले, सबके अंदर निरंतर वास करने वाले परमात्मा जो निराकार हैं, जो अनुभव गम्य हैं, केवल अनुभूति के द्वारा जाने जाते हैं, वे साकार राम रूप में, सीता के रूप में यही प्रकट हुए और प्रकट होकर महाराज को वरदान दिया कि आप मुझसे अनन्य प्रेम करते हैं, बड़ा कष्ट उठाया है, इसलिए अब मेरी आज्ञा से आप देवलोक में जाकर कुछ दिन विश्राम करें, वहां अनेक प्रकार के भोग भोगें और अंत में जब त्रेता युग आएगा तो अयोध्या में राजा दशरथ आप बनेंगे और ये देवी माता कौशल्या बनेंगी। तब आपके घर में पुत्र रूप में जन्म लेकर आपको नाना प्रकार के आनंद और सुखों का अनुभव कराऊंगा। इसलिए व्यास गद्दी जो है अत्यंत प्रसिद्ध है। महाराज मनु और शतरूपा ने यहाँ घोर तपस्या करके परम पिता परमात्मा को साकार रूप दिया है। दूसरी चीज, भगवान के 54 अवतारों में वेद व्यास का भी एक गौण अवतार माना जाता है। लोक कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए उन्होंने 4 वेदों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की और फिर उन वेदों पर सरल करके 18 पुराणों की रचना की, जो आज भी लोगों का कल्याण करती हैं, जीव को जीने का रास्ता दिखाती हैं और बताती हैं कि हमको क्या करना चाहिए, मृत्युलोक में आकर किस प्रकार से धरती पर जीवन यापन करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। इन सब चीजों की शिक्षा देने के लिए पुराणे और वेद, इनकी भी रचना वेद व्यास, जिनके 3 नाम हैं, कृष्ण द्वैपायन, बादरायण, बद्री विशाल में घोर तपस्या करने के बाद इनका नाम बादरायण पड़ा था और वेदों की रचना करने से इनका नाम वेदव्यास पड़ा। तो ये रचनाएं भी इन्होंने नैमिषारण्य में व्यास गद्दी पर की। यहाँ पर इनके शिष्य और इनका दोनों लोगों का स्थान बना हुआ है, इनकी गद्दी बनी हुई है, इसीलिए उस स्थान का नाम व्यास गद्दी रखा गया, जिसके ठीक सन्निकट पूरब दिशा में आदि गंगा गोमा मैया प्रवाहित हो रही है और इन्हें आदि गंगा कहा जाता है। इसलिए आदि गंगा कहा जाता है कि नैमिषारण्य की धरती में यहीं पर एक पाताल से गंगा का स्रोत निकला है, जो गोमती में
मिल गया है, इसलिए इनका नाम आदि गंगा भी पड़ा है। ये परम पावनी है, ये जीव पर प्रसन्न होकर उसके कलुषों को धो देती हैं, निर्मलता का दान करती हैं और भगवान के चरणों में प्रेम की रसधारा बहाती हैं। इसलिए महाराज मनु और महारानी शतरूपा ने आकर वेदव्यास की धरती पर तपस्या की थी और इसके साथ साथ 88,000 ऋषि आज भी गुप्त रूप में यहाँ तप करते हैं। ये ऐसा पवित्र स्थान है। गोमती नदी के किनारे एक सुंदर शंकर जी का मंदिर है जो रुद्रावर्त के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर देश विदेश से जिनको पता है लोग यहाँ बताते हैं, दर्शन करने जाते हैं। वहाँ सबसे सुंदर चीज आप प्रत्यक्ष ये देखेंगे इन चर्म चक्षुओं से कि नदी की धारा में जब आप जल छोड़ेंगे तो बिखरेगा नहीं, फैलेगा नहीं इधर उधर, सीधा नीचे चला जाता है। वहां पर बेलपत्र, ये जो बेलपत्र शंकर भगवान के ऊपर अर्पण किया जाता है, इसको आप वहां पर डालेंगे तो सीधा नीचे चला जाता है। कभी भी आप देखिए बेलपत्र लेकर पानी में, जल में उसको डालिए तो वो डूबता नहीं है, तैरता रहता है पानी के ऊपर। लेकिन वो एक रुद्रावर्त का ऐसा स्थान है जहाँ पर आप जल में जब बेलपत्र डालेंगे तो सीधा नीचे चला जाता है। महाराज जी ऐसा क्यों है? हाँ, ये इसलिए है कि यहाँ पर साक्षात भगवान शंकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ शिवलिंग है नीचे। अच्छा, शिवलिंग पर उसको स्वीकार करते हैं, आपकी भावनाओं को, आपके दिए हुए भोग को। इसलिए लोगों को अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं कि देखिए मैं बैठा बैठा जो चीज अंदर नहीं आनी चाहिए उसे भी मैं खींच लेता हूँ। वहाँ पर आप बड़े बड़े फल लेकर 4-5 फल ले लीजिए और नीचे डालिए, सीधे जल में नीचे जाते हुए आपको दिखाई देंगे। थोड़ी देर के बाद आप आंख बंद करके वहीं पर देखें तो वहाँ कोई फल नहीं होगा, सब जल में नीचे चले गए होंगे। और जब आप आंख बंद करके भगवान शंकर का ध्यान करेंगे, उनके नाम का स्मरण करेंगे तो 1 या 2 फल, डाले आपने 5 थे, लेकिन 1 या 2 फल उनकी कृपा से, उनकी इच्छा से प्रसाद रूप में नीचे से ऊपर आते हुए दिखाई देंगे, आप उनको प्राप्त करेंगे। ऐसा वह रुद्रावर्ती स्थान है। इसी प्रकार नैमिषारण्य में एक बार त्रेता युग जब अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का हरण कर लिया था, पाताल में लेकर चला गया था और वहां देवी की भेंट देने के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी, तब उनके भक्त सेवक रुद्रावतार हनुमान जी महाराज ध्यान करके जब देखा तो पता चला कि हमारे प्रभु को ये दुष्ट राक्षस पाताल लोक में ले गया। तो सीधे पाताल पहुंचे। अंजनी लाल, बाबा बजरंगबली और उस अहिरावण का वध करके राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर यही नैमिष की धरती से ऊपर निकल रहे हैं, जिसको हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। दूर दूर से लोग आते हैं, उस जगह का दर्शन करते हैं, उनके चरणों में वंदन करते हैं, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं और मन वांछित फल लेकर यहाँ से जाते हैं। ये जो हनुमानगढ़ी है, ये वही स्थान है जहाँ हनुमान जी, राम और लक्ष्मण आज भी कंधे से लेकर पाताल से निकलते हुए विशालकाय शरीर में दिखाई देते। यहाँ पर सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को जो ऋषि सत्र चला था, यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी और तब से जाने कितने ऋषि मुनि यहाँ आश्रम बनाकर निवास कर रहे हैं, भगवान की साधना कर रहे हैं, नामोच्चार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर सत्संग होते हैं। उस सत्संग की सरिता में लोग दूर दूर से आकर स्नान करते हैं और अपने को निर्मल और पावन बनाते हैं। ऐसी यह नैमिष की धरती है, ऐसा यह नैमिष का स्थान है। बहुत सुंदर व्यास जी। तो हम सुन रहे थे नैमिष धाम के बारे में विस्तृत चर्चा, और ये चर्चा आगे भी चलती रहेगी। और आज
मुख्यतः जो अनिवार्य चीजें थी उन पर व्यास जी के मुखारबिंद से प्रकाश डाला गया और उन शुभ शब्दों को, उन पूर्ण शब्दों को सुन करके मन प्रफुल्लित महसूस हो रहा है। व्यास जी इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि दर्शकों को पूर्ण जानकारी मिले नैमिष धाम के बारे में। दूर दूर से लोग जुड़े हुए हैं और सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को और इस लाइव वीडियो को आप शेयर अवश्य करें ताकि नैमिष धाम की चर्चा अन्य तमाम लोगों के भी कानों तक पहुंचे, श्री व्यास जी के मुखारबिंद से निकले शब्द पहुंचे और लोग पुण्य के भागीदार बने। तो इस चर्चा को पूर्ण रूप भी दिया जाएगा व्यास जी। तब तक आज के लिए बस इतना ही और पुनः आपसे भेंट होगी और भेंट के साथ साथ में नैमिष धाम के विषय में जो चर्चाएं और जो चमत्कार यहाँ के अभी शेष रह गए हैं उन पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। तो श्री व्यास रमेश चंद्र शास्त्री जी से संपर्क करने के लिए आप सब हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9451276006 9451276006। आप सब हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको व्यास जी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और व्यास जी पुनः भेंट होगी, आपसे आशीर्वाद लेंगे और नैमिष पुण्य धरा के विषय में और पुण्य धरा पर विराजमान पुण्य आत्माओं और देवी देवताओं संतों के विषय में पुनः चर्चा होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।